बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने हमें इक्वेशन दिया है, ए की वैल्यू दी है, बी की भी और 3 की भी, सी की भी, और उन्होंने कहा कि देन वेरीफाई डैट। उन्होंने आगे इक्वेशन दी है। अब जो ए की वैल्यू उसे ए में पुट करेंगे, बी की वैल्यू जो बी में पुट करेंगे। इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है, ये देखिए 3/2, तो हम पुट कर देंगे 3/2। आगे उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है 5/3, प्लस की साइन है। सी की वैल्यू 7/5। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसके साथ अब देखें कि हम अगर 5 बचे, ये पहले प्लस वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी पहले उसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम इसको पहले नीचे वैसे ही उतार लेते हैं। अब ये अगर सॉल्व करें तो ये देखिए 5 बचे 25, प्लस की साइन, 7×3 21, डिवाइड में आ जाएगा 5×3 15। आगे प्लस करें, पहले 3/2 वैसे ही, मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया 25 और प्लस 21 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 46 डिवाइड में 15। अब हम देखेंगे अगर कटिंग हो रही होती है तो हम कटिंग करेंगे, अगर नहीं हो रही होती तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें क्या कटिंग हो रही है, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये देखें 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 23 डिवाइड में 5 1s are 5। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इसी के साथ दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। इसी के साथ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ए बी प्लस ए सी। इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन के साथ हमारे पास इक्वेशन नंबर है 2ab प्लस ए सी। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। इसको सॉल्व करेंगे, इनकी ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2, साथ बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3। ये प्लस की साइन है दरमियान में, तो फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। ये जो प्लस की साइन है वो दरमियान में है, आपस में ये वैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखें, अगर जो कट रहे हैं उनको हम पहले काट लेंगे और जो नहीं कटे उसे वैसे ही नीचे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 3 से कट गया, बाकी हमारे पास 5/2 बचा, प्लस ये देखें ये आपस में कट नहीं रहे तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7×3 21, 5×2 10। अब ये देखें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी तकरीबन 1.2 में बताया था कि जब तक ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते। अब इन दोनों को बराबर लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए हम इसको 10 बनाएंगे, इस वैल्यू को बराबर। वो किस तरह के बताया था कि हम नीचे भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से ताकि 10 आ जाए। जैसे 2 5s are 10, तो ऊपर भी उसी वैल्यू से करेंगे, जैसे 5। अब 5 5s are 25 प्लस 21 आ गया। ये देखें 5 2s are 10, या ये भी बनता है 10, ये भी बनता है, इसलिए हम 10 एक बार लिख लेते हैं। तो अगर इन दोनों वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास बनता है 46 डिवाइड में 10 आ जाएगा। इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दे तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 23/5। हम ये दोनों सेम इक्वल आंसर हैं। जैसे कि ये देखें, ये 2 13/5 निकला, यहाँ भी हमारा 13/5 आंसर निकला। तो हम लिखेंगे हैंस
prove left hand side equal right hand side। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी और c मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 3/2, दरम्यान में प्लस है। b की वैल्यू हमारे पास है 5/3, c की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब ये देखें, 3 तिया 9, 5 2 10, डिवाइड में 3 2 6। ये वैल्यू हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगी 7/5। अब ये देखें, इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास बनता है 19, डिवाइड में 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 7/5। अब हम देखते हैं कि यहाँ इनकी कटिंग हो नहीं रही, तो इसी की तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 133 आ गया हमारे पास। हम लिखेंगे 133, 6 5 30। इसी के साथ ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। इसके साथ हम जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो डिफ़ाइन करेंगे। राइट हैंड साइड वो हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, AC प्लस BC। ये देखें, AC प्लस BC। इसी के साथ इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। ये देखें, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, 3/2। और C की वैल्यू हमारे पास उन्होंने दी हुई है 7/5। आगे दरम्यान में प्लस की साइन है। आगे BC, ये दोनों AC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में प्लस की साइन है। फिर BC मल्टीप्लाई हो रहे हैं। B की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3, C की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब ये देखें, अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 3 21, डिवाइड में 5 2 10, प्लस की साइन। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जो कटिंग हो रही है वो हम कटिंग करेंगे। इसके साथ ये 5 5 से कट रहा है, हमारे पास क्या बचेगा 7/3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम करेंगे 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 × 3 हमारे पास आता है 63। हम लिखेंगे 63, दरम्यान में प्लस की साइन है। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 70, डिवाइड में आ जाएगा 10 3 टाइम आएगा 30। अब अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 63 प्लस 70, 133 आ गया हमारे पास। हम लिखेंगे 133, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 30। ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है। ये देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड 13/30 निकली है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास 13/30 निकली है, 133/13 निकली है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, आंसर। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसकी हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू 4/3, B इज़ इक्वल टू 5/2, C इज़ इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई दैट
associative property of real number with respect to addition and multiplication। उन्होंने इसमें दो चीज़ें पूछी, एसोसिएशन प्रॉपर्टी और इसे एडिशन में भी करना है और मल्टीप्लिकेशन में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एडिशनल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है जो एडिशन में है। तो हम इधर देखें कि हमारे पास इधर ये प्रॉपर्टी है एसोसिएशन, ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है। जो एडिशन प्रॉपर्टी जो जमा करें एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके ये प्रॉपर्टी है। तो हम इसकी मदद से इस वैल्यू को पुट करके तो इसका आंसर निकालेंगे। मैंने सिर्फ इसका पहले वेरीफाई किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। उन्होंने हमें दिया है कि क्या फाइंड करना है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इधर देखिए हमारे पास है कि सबसे पहले ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 प्लस, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए 4/3 वैसे ही हमारे पास नीचे आ गया, प्लस अगर इनको हम प्लस करें, हम किस तरह कि अगर ये नीचे वाली वैल्यू को एक जैसा बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको भी 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनाने के लिए, और इसे भी जैसे कि 5 2s are 10, 2 2s are 4 प्लस 7/4 एक जैसे आ गए। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं कैसे, 4/3 वैसे ही नीचे आ गया हमारा प्लस की साइन, 10 प्लस 7 डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 4/3 प्लस इनमें से प्लस करें 17 डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब ये देखें कि अगर हम इनको करेंगे कि इसको 4 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो हमारे पास आता है 68, और इसी के साथ अगर हम 4 चौके मल्टीप्लाई करें 16 प्लस की साइन, उसके बाद 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 17 हमारे पास आ जाएगा 51। हम लिखेंगे 51 डिवाइड में 4 3 12, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 16 कितना आएगा 67/12। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। ये देखें क्या है राइट हैंड साइड, ए प्लस बी प्लस सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ए की वैल्यू है, ये देखें 4/3 प्लस की साइन, बी की वैल्यू हमारे पास है 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। अब है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 प्लस 5 3 15 डिवाइड में आएगा 3 2 6 प्लस 7/4 वैसे ही। इसी के साथ अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास बनता है 23 डिवाइड में 6 प्लस 7/4। अब हम अगर इनका एलसीएम लें तो देखें, अगर हम इनका एलसीएम लें तो नीचे वाली वैल्यू का 6 4 का 2 3s are 2 2s are 3 1s are 3
टू वन ज़ा टू, क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 12 को इस पे 6 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब इस 2 को इससे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पहले हमारे पास जो एलसीएम इसका निकला है, कितना निकला, 12 निकला है। अब इस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 2 46 प्लस, अब ये 4 3 12। अब इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 21 आ गया। हम इस 21 को अगर प्लस करें तो हमारे पास 21 प्लस 46, ये हमारे पास आएगा 67। हम लिखेंगे 67 डिवाइड में 12, इसी के साथ ये हमारा हैंस प्रूव, ये हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों ही। हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा पार्ट है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, कि जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, हमने सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम की थी, रियल नंबर, और उन्होंने साथ कहा मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव भी इसका मालूम करना है। हमने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम की है, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या है, ये देखें, उन्होंने दी हुई है वैल्यू हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेटिव है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी है, ए ब्रैकेट में बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू बी ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी। अच्छा, तो हम इसको पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। उन्होंने इक्वेशन हमें क्या दिया है कि ए ब्रैकेट में बी सी इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में और सी। ये देखें, अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू हमारे पास है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/4। सबसे पहले हम देख लेंगे अगर कटिंग हो रही होती है तो हम कटिंग कर लेते हैं, नहीं तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये ए की वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, अब कटिंग इसकी नहीं हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 4 2 6, 4 2 नहीं 8 सॉरी। अब हमारे पास ये वैल्यू बनी है, हम देखेंगे पहले कटिंग हो रही है कि नहीं तो पहले इसकी कटिंग करेंगे, अगर नहीं हो रही तो फिर आगे करेंगे। ये देखिए इसकी कटिंग हो रही है कि 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 35 डिवाइड में आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट साइड बिलोंग करते हैं। हमारे पास राइट साइड है ए बी ब्रैकेट में और सी। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 4/3, अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2। इसी के साथ सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। अब इसकी पहले कटिंग देख लेंगे होती है कि नहीं। ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हमारे पास कटिंग हो रही है। हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 बनता है ओवर 3। अब हमारे पास दो वैल्यू है 7/4 वैसे नीचे। अब इसको 7 कटिंग होती है कि नहीं, पहले इसकी कटिंग भी हो रही है, जैसे 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। अब इसी तरह हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास आता है 35, लिखेंगे 35 और 3 2
6/6। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हम इधर लिख सकते हैं हेंस प्रूव राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर। मतलब कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें इसे। तो हम यहाँ लिखते हैं यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू एंड पी एंड क्यू जी एंड क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि हर वो इक्वेशन, हर वो रकम जिसे पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर कहलाती है। यानी ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो इसका डिनोमिनेटर है, तो इसका नोमिनेटर क्या होगा 1। अब इसका डिनोमिनेटर होगा, इसके नीचे हमेशा इसका नोमिनेटर अगर कोई वैल्यू नहीं तो उस 1 होगी। इसी तरह ये पी ओवर क्यू की शक्ल में है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा है कि स्टेट तहरीर करें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। उन्होंने कहा फाइंड करें यानी तलाश कर बताएं कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। इसमें 3 शर्तें पाई जाए, यानी ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो, या ए ग्रेटर देन हो बी के और ए लेस देन हो बी के। तो फिर ये इसमें 3 खसूसियत पाई जाए तो इसमें ट्रिकोनोमी ये तहरीर की रैशनल नंबर कह रहा है ये। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। इसमें 2 रैशनल नंबर डिफाइन करने हैं। किस तरह कि हम पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे। अब इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 पे कर लेते हैं, 9/2 हमारे पास वैल्यू बनती है और 9/2 वैल्यू बनती है। और अगर हम अब दूसरा एक रैशनल नंबर हमारे पास ये होगा। अब दूसरा तलाश करने के लिए हम लास्ट वाले नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि 9/2 है हमारे पास। ये जो हमारे पास 9/2 है इसको हम प्लस करेंगे 5 में, डिवाइड कर देंगे 2 में। अब ये देखें 2 5 are 10, ये पहले 9 आ गया हमारे पास, 9 प्लस 10/2 ये वाला और डिवाइड ये वाला 2। अब इन दोनों को प्लस करें, हमारे पास बनता है 19 डिवाइड 2 और इसके डिवाइड में ये वाला 2। अब अगर इसको इसके इधर इधर लिखें यानी इसे डिवाइड की मैं करें तो इस तरह शो होगी, यानी 19/2 डिवाइड 2 यानी 2/1 कह लें। तो अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 19/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसका आंसर निकलेगा 19 1s are 19, 2 2s are 4। ये हमारे पास दूसरा नंबर इंसर्ट होगा। पहले नंबर हमारे पास था 9/2 और दूसरा हमारे पास है 19/4। ये दूसरा रैशनल नंबर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वो है कि अंडर रूट एक्स की 15, वाई की 35 और ओवर जी की 20 है। जेज़र ऊपर जेज़र है और इसके ऊपर 5 है। अब हम इसको इस तरह सकते हैं, ये जो 5 है ना, इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये 5 1/5 की शक्ल में आ जाएगा। तो हम देखें कि पहले इस तरह लिखते हैं कि 15 एक्स की 15 मल्टीप्लाई 1/5 सब के साथ करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर आ जाएगा जी के 20 मल्टीप्लाई 1/5। अब इसकी कटिंग करें तो हमारे पास आएगा एक्स की 5 3s are और 3 1s are 3 आ जाएगा 3। वाई की 5 7 35, 7 एकम 7 और डिवाइड में हमारे पास 5 चौके 20, जी की हमारे पास आ जाएगी 4। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का ही, जिसका हमने पहले क्वेश्चन किया है। इसी की तरह यही करेंगे। ये देखें कि ये अंडर रूट को पहले 27 का एलसीएम लें तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3 1 2 3। हम लिख सकते हैं कि
अंडर रूट 3, 3 की वैल्यू 1, 2 और 3, ये ब्रैकेट में आ गया, ओवर ऊपर आ गया 2x। अब 3 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3 अंडर रूट 3, ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा। अब ये 3 है, इस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 6x मल्टीप्लाई 1/3 की फॉर्म में। 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2x बचेगा हमारे पास, 3 की वैल्यू बचेगी 2x। ये हमारे पास आंसर है। और इसी की तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को 6 वैसे लिख लेंगे। अब ये 3 की पावर n प्लस 2 है, इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी 3 की पावर n लिखेंगे डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और फिर 3 की पावर 2 लिखेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, अलग अलग से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 3 की पावर n और 3 की पावर 2 अलग कर दिया। अब ये भी है, इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे, 3 की पावर n करेंगे डॉट 3 की पावर 1 करेंगे, माइनस 3 की पावर n वैसे ही नीचे। अब इसको हम करेंगे, ये देखें 6 मल्टीप्लाई 3n, 3 का ऊपर स्केयर, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 बन रहा है, तो ये 3 3 ज़ार 9 बन रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 9 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ये 3n है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 3n एक बार, और ये हमारे पास 3, और यहाँ हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास -1 बचा, ये माइनस है 1 बचा, इसी के साथ हमारे ये 3n इस 3n से कट गया। अब ये 6 बचा, मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, डिवाइड में 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास 2 बचता है। अब 9 5 45 9 54, हमारे पास बनते हैं 54, डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग करेंगे तो हम एलसीएम लें, ये देखें 54 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2s are 4, सॉरी 2 2s are 4, 1 बचा 4, ये नीचे 14 बन गया, 2 7s are 14, कितना है हमारे पास 27, इसी के साथ हमारे पास 27 इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ बच्चों मैं आपको लास्ट में ये नसीहत करना चाहूँगा, क्या हमारा यूनिट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है, और मैथ तब तक नहीं आता जब तक आप प्रैक्टिस करें। अगर आप देखते रहेंगे तो इस तरह मैथ बिल्कुल भी नहीं आने लगा। आप रोज़ाना की 2 क्वेश्चन की भी तैयारी करें, इनको नोट करें अच्छे से, सिर्फ 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन की भी तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बाकी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, अल्लाह हाफिज़।